रात का समय था। बारिश की बूंदें धीमे धीमे हमारे ट्रक की छत पर टपक रही थीं। मैं और बबलू दोनों मालेगांव से पटना की तरफ जा रहे थे। रास्ता सीधा था, लंबा हाईवे जो दो राज्यों को जोड़ता है, और उस पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। हमने खाना निपटा लिया था एक ढाबे पर 3 घंटे पहले, और अब तय किया कि बिना रुके सीधे 5 घंटे तक चलेंगे। बबलू खामोश था। वो खिड़की से बाहर देखता रहता, बारिश की बूंदों में कुछ ढूंढता हुआ। क्या सोच रहा है? आपको कभी ऐसा लगा है कि रास्ता दोहराने लगा हो? वो बोला। मैं हंसा। यहाँ सब रास्ते एक जैसे लगते हैं। लेकिन जो आने वाला था उसके लिए मैं तैयार नहीं था। रात के करीब 10:30 हो गए थे। हम एक मोड़ से गुजरे और दाईं ओर एक टूटी बोर्ड दिखी जिस पर लिखा था, आगे से रास्ता बंद है, लौट जाइयो। मैंने ध्यान नहीं दिया। जीपीएस नहीं था, सिग्नल भी गायब था, लेकिन वो ट्रक का हेडलाइट जो दिखा रहा था वही मेरा भरोसा बन चुका था। बबलू अचानक बोला, भाई, हम यहाँ से पहले गुजर चुके हैं। मैं चौंका। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। नहीं भाई, वो बाईं तरफ जो सूखा पेड़ है और उसके नीचे जो टूटी बोर्ड है जिस पर लिखा था, आगे से रास्ता बंद है, लौट जाएं। मैं पहचान गया। मैंने ध्यान से देखा, वही पेड़, वही टूटी बोर्ड, और मेरे पेट में अजीब सा मरोड़ उठा। मैंने ट्रक रोक दिया, बाहर निकला और चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। बारिश थम गई थी, लेकिन बादल गूंज रहे थे। तभी एक हल्की सी परछाई सड़क पर दूर दौड़ती हुई दिखी। है? मैंने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं दिया। हम ट्रक में वापस बैठे और चल पड़े। लेकिन इस बार गियर में एक अजीब सी रुकावट थी। स्टीयरिंग कड़ा हो गया था, जैसे कोई हमें रोकना चाहता हो। बबलू की सांसें तेज हो रही थीं। भाई, कुछ ठीक नहीं है। चलते चलते रात के 11:40 हो गए थे। उस समय मैं देखा कि हम फिर उसी मोड़ पर पहुंचे वाले हैं। वही सूखा पेड़, वही टूटी बोर्ड जिस पर लिखा था, आगे से रास्ता बंद है, लौट जाएं। अब डर दिल तक पहुंच चुका था। बबलू चिल्लाया, हम घूम रहे हैं, कोई हमें घुमा रहा है। मैंने ट्रक साइड में रोका, ट्रक को बंद किया और हम दोनों नीचे उतरे गए। तभी पीछे से एक लड़की की हंसी गूंजी। हमने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और अंधकार फैला हुआ था। हमें रुके हुए करीब आधा घंटा हो गया था, और तभी बबलू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई देख सामने। सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। जो एक औरत थी वो साड़ी में थी, बाल खुले थे और उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। मैंने टॉर्च उसकी तरफ की, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी वो गायब हो गई। हमें रुके हुए काफी समय होता, लगभग रात के 1 बज चुके थे। मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट की और आगे निकल पड़े कि शायद हम इस जगह से निकल सकें। और कुछ दूर जाने के बाद हम दोनों फिर उसी जगह पर थे। वही सूखा पेड़ है और उसके नीचे जो टूटी बोर्ड जिस पर लिखा था, आगे से रास्ता बंद है, लौट जाएं। मैंने कहा, ये छलावा है। छलावा हमें भटका रहा है। हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तभी बबलू बोला, जो दिख रहा है उससे विपरीत चलो। मैंने रिस्क लिया, ट्रक को बैक किया और उल्टी दिशा में चलाना शुरू किया। अचानक कुछ बदल गया। पेड़ बदले हुए दिखने लगे, हवा हल्की होने लगी। हमें लगा शायद ये उपाय सही है। हम उल्टी दिशा में चलाते चलाते रात के करीब 2 बज चुके थे। लेकिन फिर अचानक सामने वही लड़की दौड़ती हुई आई। मैं ब्रेक नहीं मार सका। धड़ाम! ट्रक किसी चीज से टकराया। हम दोनों गिर पड़े, कांच टूट गए। लेकिन बाहर निकलकर देखा, कोई नहीं था, न खून न शरीर। हम दोनों अब पागलों जैसे इधर उधर भागने लगे। कोई मदद नहीं, कोई राह नहीं। हम मर जाएंगे। मैंने उसे दिलासा दिया। नहीं, ये छलावा है। ये हमें भ्रम में डालता है। हमें इसे मानना नहीं है। लेकिन तभी सामने मैं खुद खड़ा था। हाँ,
सड़क पर मेरे जैसा दिखने वाला एक आदमी, वैसा ही चेहरा, वही कपड़े, और वो मुस्कुरा रहा था। तू कभी बचा नहीं? उसने कहा। हम ट्रक में वापस आए, इंजन चलाया। इस बार कुछ बदला नहीं। सड़क सीधी थी, लेकिन मन में अब भी डर भरा हुआ। धीरे धीरे अंधेरा छौंटने लगा। 6 बज चुके थे और पहली बार सूरज की रोशनी पड़ी। बबलू चुपचाप बैठा था। वो उस दिन के बाद कभी ट्रकों पर नहीं चढ़ा। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन जब भी रात हो और सड़क लंबी और सुनसान हो तो मैं हेडलाइट बंद कर 5 सेकंड तक इंतजार करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अब भी मुझे घूर रहा होता है। लगता है कि छलावा अभी तक खत्म नहीं हुआ है।